हेलो माई कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स या फिनोलियंस, कैसे हो आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसको सबसे पहले वो आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको ये थर्ड लेक्चर देखना है ना, सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर दोनों परफेक्ट रिवाइज करना है। परफेक्ट रिवाइज करने के बाद ही आपको देखना है। इसमें क्या होगा, यदि डायरेक्ट देखोगे समझ में तो आएगा, मगर हमें सिर्फ समझना ये नहीं है, हमें एक्यूरेसी लानी है। और एक्यूरेसी एक दो बार में नहीं आती भैया, बार बार रिवीजन और ये परफेक्ट स्पीड से, फुल्ली कंसंट्रेशन से यदि आपने रिवीजन लगाया तब आपके लिए सारा केमिस्ट्री इजी रहेगा। सो सबसे पहले आगे के दोनों लेक्चर डेली आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। मान लो ये हमारा 7th लेक्चर है, यदि ये 7th लेक्चर होता, फिर पहले जो 6th लेक्चर है वो सब आपको एक बार फिर से लेक्चर रिवाइज नहीं करना, आपकी नोट रिवाइज करनी है। आपकी जो नोट्स बनाई है आपने परफेक्ट नोट्स बनाएगा। और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स की ऐसी नोट देखी है भैया, वो गलत लिख देते हैं, स्पीड पे गलत लगे। स्पीड के साथ आपका कंसंट्रेशन पावर हाई होना चाहिए ताकि आप कुछ भी गलत ना लिखो। यदि गलत लिख दिया ना आपने, फिर अब तो ये गलत पढ़ोगे, या तो ऐसे सोचेगो कि आप ये सर ने गलत करवाया था। सो फ्रेंड्स मेहरबानी कीजिएगा, आप जो भी लिख रहे हो सही लिखना। यहाँ पे जो हम लिखा रहे हैं वही सही लिखना। और आपको डेली परफेक्ट रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद ही ये लेक्चर देखना है। आपको डेली रिवाइज करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम थर्ड लेक्चर पढ़ते हैं आज। सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन कौन से पूछा जाता है, चलो देख लीजिएगा। यहां पे मान लो, चलो आगे जो इससे पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, यहां पे मान लो कई सारे आपको पोटेंशियल दे रखे हैं। अब कई सारे जो स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल दे रखे हैं, उसमें से आपको यदि ऐसा पूछा जाए हाईएस्ट और लोएस्ट, वो तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, फिर भी यहां पे देख लीजिएगा उसका हाईएस्ट और लोएस्ट के अलावा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो है इसमें से आ सकते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले हाफ सेल पोटेंशियल, लिथियम में से, लिथियम +1 में से लिथियम, फिर से लिथियम +1 में से लिथियम, ये वैल्यू आपको पता ही है -3.05 वोल्ट, जो लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। उसके बाद मान लो आपको दे रखा है Cu2+ में से Cu2+ में से Cu, मान लो ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.34 वोल्ट। उसके बाद E0 Zn2+ में से Zn2+ में से Zn, ये वैल्यू -0.76 वोल्ट। और नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, और आपको दे रखी है मान लो फ्लोरीन E0 1/F2 to F-, ये वैल्यू आपको दे रखी है +2.87 वोल्ट, +2.87 वोल्ट। चलो अब इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाता है वो आपको तो पता ही होगा। सबसे पहले इसके पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। इस क्वेश्चन में ये जो पढ़ा आपको पूछा जाता है, इसमें से ये पूछा जाता है सबसे, ये जो है कौन सी वैल्यू है आपको पूछी जाती है भैया, या तो वैल्यू के अलावा और क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, वैल्यू के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाता है आपको ये भी पूछा जा सकता है। इसमें रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले ये जो आपको पूछा गया है उसमें से आपको सबसे पहले नंबर्स लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है आपको, नंबर्स लाइन ड्रॉ करनी है। देख लीजिएगा, इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू, किसकी है, लिथियम की है। कितनी है, -3.05 वोल्ट। कितनी है, -3.05 वोल्ट। उसके बाद किसकी है, जो यहां पे आ रही है कॉपर की वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, अरे कॉपर थोड़ी ना आएगा, यहां पे जिंक आएगा ना, यहां पे जो आएगा जिंक आएगा 0.76 वोल्ट। उसके बाद यहां पे कॉपर आएगा 0.34 वोल्ट। और हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी वो फ्लोरीन की आएगी। कितनी आएगी, +2.87 वोल्ट। कितनी आएगी, +2.87 वोल्ट आएगी। सो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कंसेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट, ये जो सारी लिखी है, पहले तो आपको देखना है नंबर लाइन में अरेंज करने से पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है,
एग्जाम में जो भी आप सिली मिस्टेक करोगे ना, कोई भी एग्जाम चाहे क्यों ना हो, सिली मिस्टेक जो होगी ना आपसे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले ये होगी कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये देखना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है या तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। यहां पे सारा जो दिया गया है, हमें सारी जो वैल्यू दी गई है रिडक्शन पोटेंशियल की ही दी गई है। अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, इसमें जो सारे दिए गए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। सो पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। चलो अभी तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमने, रिडक्शन पोटेंशियल की ये वैल्यू रख दी हमने। दूसरी बात, चलो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होता है ना, उसका मीनिंग फिर से है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट, इसका मीनिंग ये है वो इलेक्ट्रॉन फास्ट एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका मतलब है वो खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए खुद का तो रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो सामने वाला का ऑक्सीडेशन करता है। फिर से हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका मीनिंग ये हुआ कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब खुद का रिडक्शन हो रहा है। अब खुद का रिडक्शन हो रहा है मतलब सामने वाला का वो ऑक्सीडेशन कर देगा। उसका मीनिंग ये हुआ कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। क्या होगा इसका? हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका है क्योंकि इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग। आप पूरा लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, आप पूरा, आपको पूरा लिखना है हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। सिर्फ आपने ये एक ही याद रख लिया ना, फिर सब कुछ आपको आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, लिथियम की बात करें। लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इसका जो है वो लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा भैया। लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी से। जिसका, ध्यान से सुनिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट है, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट कह सकते हैं हम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। फिर से ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर में बहुत डिफरेंट है भैया। ये है ऑक्सीडाइजिंग, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात है। यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात बोल रहा हूं। फिर से इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट है, उसका मीनिंग हो ये हुआ उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो हाईएस्ट होगा। उसका मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट का मीनिंग क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा। ये लिथियम जो है ना, इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करेगी भैया? मेटल तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी, ये इलेक्ट्रॉन फास्ट रिलीज कर देगी। अब ये इलेक्ट्रॉन फास्ट रिलीज कर रहा है, उसका मीनिंग तो ये हुआ कि उसका खुद का जो है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब खुद का जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाला का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। सो यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं इसका हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर है। हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इसका होता है। लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। यदि इसको मैंने आरपी कर दिया फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये लोएस्ट आरपी क्या है, हाईएस्ट आरपी क्या है। इसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। आपको कभी भी सब कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक को ही याद रखना है। आपको किसको याद रखना है? आपको जो चाहे उसको याद रखना है। आपको यह हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल को याद रखना है या तो लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल को याद रखना है, किसी एक को याद रखेगा।
और उससे तो ऑपोजिट ही होगा सब कुछ। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, फ्लोरीन है, फ्लोरीन वो तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो नॉन मेटल है। लिथियम वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर से लिथियम जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये जनरली क्या करता है, नेगेटिव, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फिर से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसका मीनिंग ये हुआ कि खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब सामने वाला का ऑक्सीडेशन करेगा। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इसके पास है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है भैया ये, फिर से मैं लिख दूं यहां पे, वरना गलत करके आ जाओगे। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है इसके पास, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इसके पास है। अब आपको सिर्फ ऐसा ही सेट करना है, इसके पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है, फिर इसके पास हाईएस्ट रिडक्शन पावर है, रिड्यूसिंग पावर है इसके पास। सो आपको यदि ऐसी सीरीज अरेंज करने के पूछा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तब सबसे हाईएस्ट किसका है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट किसका है, फ्लोरीन का है। उसके बाद किसका होगा, कॉपर का होगा। उसके बाद किसका होगा, जिंक का होगा। और उसके बाद किसका होगा, लिथियम का होगा। यह हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर एनर्जी हो गया। यदि आपको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका है, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर लिथियम का है। सो सबसे पहले आएगा लिथियम, उसके बाद आएगा जिंक, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा फ्लोरीन। सो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको सब कुछ याद नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले वो देखना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए गए ना सब। कई बार ऐसा होता है कि 3 रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, 1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो सबसे पहले क्या करना है, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है ना उसका रिवर्स करना है, उसके बाद उसको नंबर लाइन में अरेंज कर देना है। अब जो भी जिसका भी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, उसका मीनिंग ये होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, खुद का रिडक्शन होगा, फिर सामने वाला का ऑक्सीडेशन कर देगा। सो इसके पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है। सो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो फ्लोरीन, उसके बाद ये रेगुलरली डिक्रीज होगा, F2 के बाद Cu, उसके बाद जिंक, उसके बाद लिथियम। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये है, फिर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन दोनों ऑपोजिट ही है। सो यहां पे आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक को ही याद रखना है, जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल, उसका हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसके हिसाब से सब कुछ अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं आपको एक नोट्स आपको ये याद रखनी है, आगे हमें ये पढ़ने में आएगा ही, आगे हम ये पढ़ेंगे ही। सबसे पहले ये गिब्स फ्री एनर्जी, चलो नोट्स बाद में, हम मैथमेटिक कैलकुलेशन वाली नोट्स जो है बाद में पढ़ लेंगे, मगर ये गिब्स फ्री एनर्जी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। चलो, गिब्स फ्री एनर्जी तो आपने नेम सुना ही होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है, उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा ही, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और थर्मोडायनेमिक्स में ये भी एक इक्वेशन आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये आगे थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब इसमें n इज इक्वल टू चेंज, जो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, जो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है वो है F, मतलब फैराडे कांस्टेंट। आगे आएगी 96500 कॉलम्स जो होता है। ई नॉट सेल मतलब आपको पता ही है, ई नॉट सेल। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे ये 2 इक्वेशन है हमारे पास। गिब्स फ्री एनर्जी का ये इक्वेशन कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई टी एल एन के। ये 2 इक्वेशन याद रखेगा। अब ये 2 इक्वेशन का क्या करना है हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये भी देख लीजिएगा, ये जो सेल होता है ना, सेल, हेलो ध्यान से सुनिएगा,
सेल जो होता है वो वर्क कर रहा था, अपने आप स्पॉन्टेनियस होता है या तो नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों तरीके से होते हैं। जो भी सेल है उसका जो वर्क है ये इसको इलेक्ट्रिकल वर्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क कहा जाता है। उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं -NF सेल। अब स्पॉन्टेनिटी मतलब अपने आप होना। यदि याद रखिएगा, हम ये भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0 है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है यदि, तब जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस है। यहां पे स्पॉन्टेनिटी कंसेप्ट, स्पॉन्टेनियस कंसेप्ट का ये है टॉपिक, ये लिख लेना। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सबसे पहले ये होता है स्पॉन्टेनियस, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होगा, स्वयं स्फुरित जिसको बोला जाता है, अपने आप खुद होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये नहीं होगा। यदि डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव है तब ये आगे नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं होती। और डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 0 है तब ये इक्विलिब्रियम में है, तब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में होता है। डेल्टा जी नोट की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है तब जाके ही रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो अब डेल्टा जी नॉट इज -NF ई नॉट सेल। एन मतलब आपको पता ही इलेक्ट्रॉन चेंज, एफ मतलब फेराडे कांस्टेंट, ई नॉट सेल मतलब आपको पता ही स्टैंडर्ड ई नॉट सेल। अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम ही है ना। हियर देख लीजिएगा, हियर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, उसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -80ln K इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो देखिएगा आगे, ये क्या क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ln K इज इक्वल टू NF/RT इंटू ई नॉट सेल। RT को मल्टीप्लीकेशन में से या इस तरफ ले लीजिएगा, NF/RT इंटू ई नॉट सेल। दूसरी बात, यदि ln जो है ln, उसको आपको पता ही है log E, इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, log, यहां पे 10 नहीं होता भैया, E बेस होता है। यदि इसका बेस 10 करना है तब इसको आपको यह भी पता होगा 2.303 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया, फिर याद रखेगा यहां पे इसको बेस में 10 लिख सकते हैं। यदि इसको 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया तब इसका जो बेस होता है एक्चुअल में E होता है, NF/RT इंटू ई नॉट सेल। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैसे आया वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। E बेस जो है यहां पे ले लोगे आप तब ये पूरा इसकी पावर में आ जाएगा, NF/RT इंटू ई नॉट सेल, ये पूरी इसकी पावर में आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी यदि सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, log K इज इक्वल टू NF/2.303 RT इंटू ई नॉट सेल। इसको भी हम K हमें लिखना है, यदि यहां पर बेस 10 होता है, ये सारा जो है वो 10 की पावर में हम लिख सकते हैं 2.303 RT इंटू ई नॉट सेल, यह पूरी 10 की पावर में लिख सकते हैं हम। यह तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की बात है, आगे ये आएगा ही, ये क्यों ऐसे हो रहा है वो मैथमेटिक्स में थोड़ा पढ़ा दूंगा, उसके बाद आएगा। मगर अभी आपको जो याद रखना है गिब्स फ्री एनर्जी, सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट का इक्वेशन -NF ई नॉट सेल है। N मतलब इलेक्ट्रॉन चेंज जो है, F मतलब फेराडे कांस्टेंट, G ई नॉट सेल मतलब आपको पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात है। ठीक है, डेल्टा जी लेस देन 0 होता है तब स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी नेट ग्रेटर देन 0 तब नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन नहीं होती, डेल्टा जी नॉट इज 0 है तब इक्विलिब्रियम में होता है। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, एक बार पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया हो, अब इसकी जरूरत कहाँ है होगी। अब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा।
मान लो आपको ऐसा दिया गया है ई नॉट Fe3+2 Fe2+ इज इक्वल टू प्लस 0.77 वोल्ट। उसके बाद मान लो आपको ऐसा भी दिया गया ई नॉट Fe2+2 Fe, ये आपको दिया गया -0.44 वोल्ट। देन कैलकुलेट ई नॉट Fe3+2 Fe इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, दो वैल्यू आपको दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पहले हम पढ़ रहे थे ना, कैथोड माइनस एनोड, आपको एनोड कैथोड के बारे में तो पता चल ही गया होगा, किसको एनोड लेना है किसको कैथोड लेना है। चलो मान लो कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो गए कभी, चलो सबसे पहले देख लीजिएगा। मैं एक और बात बता दूं आपको, मान लो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको एनोड लेना है किसको कैथोड लेना है, तब क्या करना है देखिएगा। अभी जब कंफ्यूजन आ जाए कि हमें कैथोड किसको लेना है एनोड किसको लेना है, तब देख लीजिएगा। यहां पे मान लो हमारे पास ये 4 वैल्यू दे रखी है, देख लीजिएगा 4 वैल्यू दे रखी है हमें, किसका एनोड और किसका कैथोड लेना है। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहां पे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, लिथियम की है, फिर से देख लीजिएगा लिथियम। उसके बाद यहां पे आपको जो दिया गया है कॉपर, यहां पे आपको दिया गया है जिंक यहां पे जिंक दिया गया है ना, यहां पे थोड़ी ना जिंक आएगा नंबर लाइन में, तो पहले यहां पे जिंक आएगा -0.76 वोल्ट, यहां पे कॉपर आएगा 0.34 वोल्ट पॉजिटिव है, और यहां पे जो है फ्लोरीन आएगा 2.87 वोल्ट। ठीक है, ये नंबर लाइन में अरेंज कर दीजिएगा। बीच में 0 आएगा, 0 से ये सारी कम वैल्यू, 0 से वो सारी ज्यादा वैल्यू। मान लो आपको ऐसा पूछा गया, ये दोनों को जोड़ना है हमें, ये दोनों को और ये दोनों को। और दूसरी बात यहां पे ये भैया, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस थोड़ी ना होता है, माइनस होता है ना। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस मत लिखिएगा, माइनस लिखिएगा। जिंक जो है, जिंक सबसे पहले देख लीजिएगा, जिंक जो है, जिंक और लिथियम, ये दोनों का हमें यदि मान लो सेल बनाना है, जिंक और लिथियम का यदि हमें सेल बनाना है हमें, फिर कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, जब हम सेल ड्रॉ करते हैं, देख लीजिएगा, जब हम सेल ड्रॉ करते हैं तब लेफ्ट साइड जो होता है वो कौन सा होता है, एनोड होता है, राइट साइड जो होता है वो कैथोड होता है। यदि ये दोनों का सेल बनाना है तब ये एनोड हो जाएगा लेफ्ट वाला, राइट वाला कैथोड हो जाएगा। दूसरी बात, यदि जिंक और कॉपर का बनाना है, ये दोनों का बनाना है, तो फिर आपको पता ही है ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। चलो इसका यदि बनाना हमें, ये दोनों का बनाना है, तब ये लेफ्ट वाला एनोड हो जाता है, राइट वाला जो है वो कैथोड हो जाता है। सो यहां पे लेफ्ट जो है आपको पता है ये एनोड होता है, राइट जो है वो तो कैथोड ही होता है। सो किसी दो को आपको सिलेक्ट करके एनोड कैथोड सिलेक्शन करना है, फिर नंबर लाइंस में रख दीजिएगा। नंबर लाइंस में रख दोगे आप, तब आपको एनोड किसको रखना है कैथोड किसको रखना है वो अच्छी तरह से पता चल गया है। ठीक है, सो यहां पे आपको ये, यदि ये आपने चेंज नहीं किया फिर चेंज कर लीजिएगा, -0.76 वोल्ट आते हैं। यहां पे तो सही लिखा है, जिंक जो होता है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट का रहता है। ठीक है, चलो कहां पे थे हम, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था हमें, अच्छी तरह से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन को। ई नॉट Fe3+ में सबसे पहले इलेक्ट्रो का क्वेश्चन जब आता है ना, तब सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको रिडक्शन वैल्यू दी गई है या ऑक्सीडेशन वैल्यू दी गई है वो देखना है आपको। देख लीजिएगा यहां पे Fe3+2 Fe2+, मतलब यह रिडक्शन वैल्यू है। Fe2+2 Fe मतलब ये भी रिडक्शन वैल्यू है। पूछा जो गया है वो तो हम बाद में देखेंगे, पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो दोनों वैल्यू दे रखी है वो रिडक्शन वैल्यू है या तो ऑक्सीडेशन वैल्यू है। चलो यहां पे ये दोनों रिडक्शन वैल्यू है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, जब एक ही मेटल की डिफरेंट वैल्यू होती है, जब एक ही मेटल की डिफरेंट वैल्यूज जो होती है, तब आपको डिफरेंट वैल्यूज मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है तब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको हमें यहां पे रखना है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां पे रखना है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां पे रखना है,
और मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें यहां पे रखना है। देख लीजिएगा, हाईएस्ट Fe3+ है, हाईएस्ट, लोएस्ट और मिडिल वैल्यू को यहां पे रखना है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, Fe3+ में से Fe2+, मतलब ये रिडक्शन एरो लगाना है। भूल से भी ये एरो को ऐसा मत लगाएगा, ऐसा, ये तो Fe2+ में Fe3+ का हो गया, मतलब ये तो रिडक्शन हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, हमें ऑक्सीडेशन थोड़ी ना दिया गया, हमें तो रिडक्शन दिया गया है। सो Fe3+ में Fe2+ हमें पहले तो ऐसा एरो लगाना है। ठीक है, उसके बाद Fe3+ में से Fe2+ के बाद Fe2+ में से Fe, ये भी क्या हो गया, रिडक्शन वैल्यू ही होगी। Fe3+ में से Fe2+, Fe3+ में से Fe2+, ये भी क्या हो गई, रिडक्शन वैल्यू हो गई। चलो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पे N1E1 नॉट, अब ये N1E1 क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, N2E2 नॉट, उसके बाद N3E3 नॉट। ठीक है, चलो N1 का मीनिंग होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, +3 में से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज या तो इलेक्ट्रॉन चेंज, +3 में से 0 हो रहा है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हो गए। Fe3+ में से Fe0 हो रहा है। चलो Fe3+ में से Fe2+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, Fe2+ में से Fe0 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। ठीक है, Fe3+ में से Fe, उसका पोटेंशियल हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, Fe3+ में से Fe, Fe3+ में से भी, वो तो ढूंढना हमें, ये वाला तो ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। Fe3+ में से Fe2+, Fe3+ में से Fe2+, वो हमें दिया गया है 0.77 वोल्ट। Fe2+ में से Fe, Fe2+ में से Fe, वो हमें दिया गया है -0.44 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल कैसे बनाना है देख लीजिएगा, हाईएस्ट, लोएस्ट और मिडल वैल्यू, फिर से हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और मिडल वैल्यू, ये बनाना हमें। उसके बाद यहां पे जो भी आपको दिया गया है उसमें जो भी यहां पे चेंज हो रहा है, देख लीजिएगा, सबसे पहले ये जो चेंज हो रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन चेंज जो हो रहा है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी हो जो होती है ना, उसको हम ΔG1 कह देते हैं। इसकी हाईएस्ट जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको ΔG1 नॉट, ΔG2 नॉट, ΔG3 नॉट। हाईएस्ट जिसमें चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी बाकी के जो भी दोनों बचे हुए हैं उसकी गिब्स फ्री एनर्जी के टोटल के बराबर होता है। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बाकी के दोनों जो बचे गए हैं उसकी गिब्स फ्री एनर्जी के टोटल के बराबर होता है। अब इसका तो इक्वेशन आपको पता ही होगा, NF सेल, NF सेल, उसके बाद माइनस में होता है ना, ये माइनस में होता है, -NF सेल, -NF सेल, मगर ये गिब्स फ्री एनर्जी 1 के लिए N1E1 कह देते थे, 2 के लिए N2E2 कह देते थे, 3 के लिए N3E3 रख देते हैं हम। ठीक है, 1 के लिए N1E1, 2 के लिए N2E2, 3 के लिए फेराडे कांस्टेंट को ऐसा मत कीजिएगा, F1, F2, F3 ऐसा मत कीजिएगा। चलो सब में से जो कॉमन निकलेगा वो माइनस एज वेल एज फेराडे निकल जाएगा, माइनस एज वेल एज फेराडे निकल जाएगा। सो N1E1 इज इक्वल टू N2E2 प्लस, माइनस तो कॉमन निकाल दिया, प्लस N3E3। सो ये हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, यहां पे देखिएगा, आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा थोड़ी ना करने जाओगे आप, एग्जाम में ऐसा टाइम थोड़ी ना होगा हमारे पास। आपको तो डायरेक्ट सबसे पहले क्या करना है, यहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे लोएस्ट और यहां पे मिडल, N1E1, N2E2, N3E3। आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है, ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखना है, N1E1 नॉट इज इक्वल टू N2E2 नॉट प्लस N3E3 नॉट, ये डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखना है हमें। N1 जो हमें दिया गया हो 3 है, E1 को हमें ढूंढना है, प्लस N2 जो हमें दिया गया है वो 1 दिया गया है, E2 है 0.77 वोल्ट, प्लस N3 हमारे पास वो 2 है, E3 जो है -0.44 वोल्ट रहेगा। अब यहां पे इसको 3E1 नोट लिखेंगे इज इक्वल टू, ये है 0.77 वोल्ट माइनस ये जो है आएगा 0.88 वोल्ट,
0.77 में से -0.88 को निकाल दिया, फिर 0.11 वोल्ट आएगा 3 E1 नॉट के बराबर। और यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे करेंगे, सो E1 नॉट इज इक्वल टू -11 डिवाइड बाई 3, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा -0.036, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नियल इक्वल टू -0.04 वोल्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये E1 नॉट क्या है एक्चुअल में, E1 नॉट जो है वो Fe3+ में से Fe जो पूछा गया था ये वैल्यू आ गई 0.04 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। दूसरी बात, कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है, देख लीजिएगा, आपको ये नहीं पूछा जाता क्वेश्चन में, आपको ये भी पूछा जा सकता है Fe2 Fe3+। यदि क्वेश्चन में आपको Fe3+ की जगह यहां पे जो पूछा गया था, मान लो ये दोनों में पूछ लेता हूं, आपको क्वेश्चन में ही लिख दीजिएगा Fe2 Fe3+, मान लो दोनों में से कोई एक पूछा गया है तो दोनों भी पूछे गए, तब सबसे पहले क्या आपको बताइए, यहां पे जो आती है वो रिडक्शन वैल्यू आती है। ठीक है, ये जो आई है वो रिडक्शन वैल्यू आएगी। और मान लो आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू पूछी गई, तब ये माइनस है, फिर उसका क्या कर देना है, इसका तो प्लस कर देना है, जो भी माइनस आ रहा है उसका क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्या पूछा गया है। हमें जो ये कैलकुलेशन से मिलेगी वो रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगी। यदि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है, तब जो भी आंसर आ रहा है उसका माइनस का प्लस कर दीजिएगा, वो आपका रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पूरा यहां पे कैलकुलेशन दे रखा है। सबसे पहले फिर से ये रिवाइज करवा देता हूं। एक ही मेटल की यदि आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है, तब सबसे पहले क्या करना है, यहां पे हाईएस्ट, यहां पे लोएस्ट, यहां पे मिडल, हाईएस्ट लोएस्ट मिडल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहां पे N1 E1, N2 E2, N3 E3, जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन चेंज होता है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी बाकी के जो दोनों बचे हैं उसकी गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। सो गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है N1 NF E नॉट सेल, NF N नॉट सेल, NF E नॉट सेल, 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3। आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट यही इक्वेशन रखना है, N1 E1 नॉट इज इक्वल टू N2 E2 नॉट प्लस N3 E3 नॉट। यहाँ पे जो भी डेटा दिए गए हमें वो डेटा यहाँ पे रख दीजिएगा। आपको जो भी आंसर मिलेगा वो रिडक्शन में आंसर मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। यदि आपको ऑक्सीडेशन में पूछा गया तब इसका आंसर रिवर्स कर दीजिएगा, माइनस है फिर प्लस कर दीजिएगा, प्लस है फिर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। चलो नेक्स्ट, मान लो यहां पे आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दे रखा है E नॉट, सबसे पहले देख लीजिएगा E नॉट Cu2 प्लस में से Cu प्लस 3.34 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद E नॉट Cu प्लस में से Cu मान लो दे रखा है आपको 0.52 वोल्ट, और पूछा गया है आपको, देख लीजिएगा ऐसा पूछा गया है E नॉट Cu प्लस में से Cu2 प्लस। चलो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिएगा भैया। चलो एक काम कीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन था वही उस टाइप का ही क्वेश्चन है। यहां पे एक ही मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है आपको। चलो एक ही मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। सॉल्यूशन आप एक काम कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, आप खुद पहले सोल्व कीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा कि मैंने जो किया है वो सही किया है ना। सबसे पहले आप सोल्व कर लीजिएगा। चलो अब मैं सोल्व करता हूं। सबसे पहले जो हमें करना है, पहले तो यह देखना है कि यहां पे जो भी वैल्यू पूछा जो गया है वो बाद में देखेंगे, जो पूछा गया वो बाद में देखेंगे, मगर सबसे पहले जो आपको दी गई वैल्यू 2 प्लस में से 0 मतलब ये रिडक्शन हुआ, +1 में से 0 वो भी रिडक्शन हुआ। हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो यहां पे है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Cu2 प्लस है, लोएस्ट Cu है, और मिडल वाली जो है वो Cu+1 है, हाईएस्ट लोएस्ट मिडल। चलो इसमें से ये होगा रिडक्शन, इसमें से ये होगा रिडक्शन, इसमें से ये होगा रिडक्शन। इसको हम कह देंगे N1 E1, इसको कह देंगे N2 E2, और इसको कह देंगे N3 E3। ठीक है, चलो +2 में से 0
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। +2 में से +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, +1 में से 1 मतलब 0, +1 में से 0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 प्लस में से 0, 2 प्लस में से 0 मतलब इसका जो वोल्ट है वो 3.34 वोल्ट है। +2 में से +1 वो तो आपको ढूंढना है। +1 में से 0, +1 में से 0 वो आपको दिया गया 0.52 वोल्ट, ये दिया गया आपको। चलो सबसे पहले आपको ये जो है इक्वेशन तो पता ही होगा, N1 E1 नॉट इज इक्वल टू N2 E2 नॉट प्लस N3 E3 नॉट। N1 जो है हमारे पास 2 है, E1 जो है 0.34 वोल्ट, N2 है हमारे पास 1, E2 को हमें ढूंढना है, N3 है हमारे पास 1, E3 जो हमें दिया गया 0.52 वोल्ट। ठीक है, ये हमें जो वैल्यू गिवन है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिएगा, 0.34 × 2 कितना होगा 0.68 इज इक्वल टू E2 नॉट प्लस 0.52 वोल्ट। चलो 0.68 उसको इस तरफ ले लीजिएगा, माइनस में हो जाएगी वैल्यू इसकी E2 नॉट। सो यहां पे जो E2 नॉट आया 0.60 में से ये माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा 0.16 वोल्ट आएगा। और ये जो आ रही है वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में क्या है, E नॉट Cu2 प्लस में से Cu+1 है। ये जो आ रही है Cu2 प्लस में से Cu+1 आ रही है, देख लीजिएगा यहां पे। अब हमें जो पूछा गया है सबसे पहले वो देखिएगा, हमारे पास जो ये वैल्यू आई वो रिडक्शन वैल्यू आई, Cu2 प्लस में से Cu, ये जो पूछा गया था Cu2 प्लस में से Cu, ये वैल्यू आई। मगर हमें ये थोड़ी ना पूछा गया ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन एक दिए ही होगा भैया। हमें तो पूछा गया है Cu+1 में से Cu2+, मतलब हमें रिडक्शन थोड़ी ना पूछा गया, हमें तो ऑक्सीडेशन वैल्यू पूछी गई है। कोई बात नहीं, यहां पे जो भी आ रहा है आंसर उसका हमें देख लीजिएगा, जो भी यहां पे आ रही है वो रिडक्शन वैल्यू है, उसका हमें ऑक्सीडेशन वैल्यू लिख लेना है, -0.16 वोल्ट हो जाएगी। फिर से यहां पे जो आ रही है वो क्या आ रही है, ये जो आ रही है वो रिडक्शन वैल्यू आ रही है। हमें जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, हमें ऑक्सीडेशन पूछा गया था। सो ऑक्सीडेशन वैल्यू हमें जो टिक लगा के आना है, हमें जो टिक लगा के आना है वो ये हमें टिक लगा के आना है। ठीक है, सो आपका सही आंसर जो होगा वो ये वाला सही आंसर होगा। सो इसको भी एक बार पॉज करके कंप्लीट लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रायंगल बनाना है और कैसे आपको ये आंसर निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको देता हूं क्वेश्चन समझिएगा पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, मान लो आपको ऐसा दिया गया है Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस 0.77 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद E नॉट मान लो आपको दे रखा है Fe2 प्लस में से Fe वो दे रखा है -0.44 वोल्ट। ठीक है, देन कैलकुलेट E नॉट सेल of the following reaction। क्या करना है आपको ऐसा नहीं पूछा गया है कि आपको एबो सेल को जोड़ के आपको E नॉट सेल निकालना है, ऐसा नहीं पूछा गया है। आपको ऐसी कोई दे रखी है Fe3 प्लस Fe, यहां पे आपको दिया गया है 2 Fe2 प्लस ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दे रखी है आपको, चलो मान लो यहां पे ऐसा कुछ दे रखा है, ये जो रिएक्शन दे रखी है इसका आपको देन कैलकुलेट E नॉट सेल ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो सेल रिएक्शन आपको दे रखी है उसका E नॉट सेल निकालना है। इजी एग्जांपल है मगर कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर से पूरा कंसिडरेशन से साथ पड़ेगा, एग्जांपल इजी है मगर पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट ये वैल्यू देख के ऐसा मत कीजिएगा कि कैथोड माइनस एनोड।
आपको ऐसा नहीं पूछा गया है कि ये दोनों को जोड़ के आपको ये सेल का जो पोटेंशियल है वो निकालना है। आपको तो ऐसा पूछा गया है यहां पे जो भी सेल रिएक्शन दे रखा है ना उसका सेल पोटेंशियल निकालना है। देखिएगा कैसे, आप पहले पूरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, सॉल्यूशन समझिएगा इसका। यहां पे जो आपको रिएक्शन दे रखी है ना, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, Fe3 प्लस Fe, इट गिव्स 2Fe2 प्लस Fe2 प्लस। पहले तो हमें ऐसा लिखना है, ठीक है। मुझे यह बताइएगा Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस, इसका मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, मतलब ये जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यह? +3 में से +2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, मगर यहां पे 2 इक्विवेलेंट है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये जो होगा वो रिडक्शन होगा, और जो भी रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होगा। रिडक्शन जो होता है वो कहां पे होता है? कैथोड पे होता है। चलो अब इसको देखिएगा, Fe में से Fe2 प्लस 0 में से +2 हो रहा है। 3Fe2 प्लस यहां पे दिया गया था, मैं 3Fe2 प्लस को मैंने ऐसे लिख दिया 2Fe प्लस 1। जो यहां पे बैलेंस दिया गया वो बैलेंस हमें करना है। अब 0 में से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है भैया? एनोड होता है। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? एनोड होता है। अब आपने रिएक्शन से पहचान लिया, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन से आपने पहचान लिया कौन है एनोड कौन है कैथोड, वो तो रिएक्शन से आपको मालूम चल गया। चलो देखिएगा, यहां पे यदि हमें ई रिडक्शन वैल्यू निकालनी है, ई नॉट सेल निकालना है, तब सबसे पहले ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड, ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ये निकालना हमें। चलो देखिएगा, यहां पे जो भी कैथोड है वो तो हमें पता चल गया कौन सा कैथोड है। कैथोड जो है वो Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस, रिडक्शन ही लिखना है भैया। ये Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस एक्ट एज ए कैथोड, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल लिख दी यहां पे, माइनस एनोड वाला कौन है? Fe में से Fe2 प्लस, वो एनोड पे हो रही है रिएक्शन। Fe में से Fe2 प्लस मतलब, मगर यहां पे मत लिखिएगा Fe में से Fe2 प्लस, क्योंकि यहां पे जो लिखनी है वैल्यू कौन सी लिखनी है हमें? रिडक्शन वैल्यू मतलब 2 प्लस में से Fe। आपको तो सिर्फ ये पहचानना है, रिएक्शन से क्या पहचानना है? कौन सा कैथोड बन रहा है कौन सा एनोड बन रहा है वो पहचानना है। कैथोड पे Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस बन रहा है, एनोड में से Fe में से Fe2 प्लस बन रहा है, मगर उसकी लिखनी है हमें रिडक्शन वैल्यू। अब ये तो दोनों हमें जो क्वेश्चन है उसमें ही दी गई है। Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस ये हमें दी गई है 0.77 वोल्ट। Fe2 प्लस में से Fe ये हमें दी गई है -0.44 वोल्ट। 0.77 माइनस माइनस प्लस 0.44, अब 741 यहां पे 1 है, 8 4 12 मतलब 1.21 वोल्ट ई नॉट सेल, मतलब ये जो हमें सेल दिया गया था, रिएक्शन दी गई थी, उसका हमने सेल पोटेंशियल निकाल दिया। अब आपको ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मैं इसको यहां पे ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहली पूरी बात देख लीजिएगा, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। कई बार क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा यहां पे, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमारे पास ये क्वेश्चन था Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस दे रखा था, ये Fe2 प्लस में से Fe दे रखा था। देन कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ई नॉट सेल पूछा गया था ये रिएक्शन का। अब कैलकुलेशन में क्या हुआ, हमने ई नॉट सेल निकालना है, ये रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ये रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। सो यहां पे कैथोड एनोड हो रहा था, हमने ये वैल्यू रख दी। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर ये करने की क्यों जरूरत है, हमें तो इससे ये वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि यहां पे जो हाई वैल्यू है, हाई जो होगी वो कैथोड होगी, लो वैल्यू है वो एनोड होगी।
हमें तो ये जो नंबर लाइन से पढ़ा ही था, ये याद कीजिएगा नंबर लाइन। यहां पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ आएगी 0.77, नेगेटिव वैल्यू है वो इस तरफ आएगी नंबर लाइन में, और जो राइट साइड होता है वो कैथोड होता है, लेफ्ट साइड होता है वो एनोड होता है। सो कैथोड माइनस एनोड वही तो किया हमने, कैथोड माइनस एनोड, मतलब ये 0.77 में से ये माइनस 0.4 निकाल दिया, कैथोड माइनस एनोड वही तो हमने किया। फिर इसमें ऐसा क्या है कि ये करने की जरूरत पड़ी, ये कौन सा कैथोड बन रहा है कौन सा एनोड बन रहा है, वो उसके लिए आपको बता दो भैया। ये तो अपने आप बैठ गया, ये वाली जो है कंडीशन वो तो अपने आप बैठ गई कि यहाँ पे जो जिसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड हमें दे ही रखा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड वो भी हमें दे ही रखा है। सो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 0.77 में से 0.44 निकाल दिया। मगर इसको यदि ये क्वेश्चन को यदि ट्विस्ट किया जाए, कई बार ऐसा होता है ना, भगवान भी हमारा साथ देते हैं, इसमें तो भगवान ने हमारा साथ दिया। पहले काम कीजिएगा, ये इसके बाद के एग्जाम्पल को समझने के बाद लिखना है आपको, मगर यहाँ पे मैं ये आप स्टॉप करके लिख लीजिएगा बाद में। मगर ये आपको कंसेप्ट पता चल गया सेल रिएक्शन से कैसे एनोड और कैथोड निकालना है। फिर से बता दूं, आपको ये देखना है सेल रिएक्शन से कैसे एनोड और कैथोड निकालना है। अब मान लो आपको देखिएगा, अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, अब इसको सॉल्व अच्छी तरह से करिएगा। यहां पे मान लो आपको ऐसा दे रखा है Cu2 प्लस में से Cu दे रखा है माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है। चलो उसके बाद Cu प्लस में से Cu दे रखा है आपको 0.52 वोल्ट। देन कैलकुलेट, अब देखिएगा, देन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, देन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। चलो यहां पे आपको दे रखे, मान लो ऐसा दे रखा है Cu2 प्लस Cu, इट गिव्स 2Cu प्लस। मान लो ऐसा सेल रिएक्शन दे रखा है। एक काम कीजिएगा, पहले पॉज करके आप खुद रफ में सॉल्व कीजिएगा, फेयर में भूल से भी मत सॉल्व कीजिएगा। आप रफ में सॉल्व कीजिएगा, फेयर में मत सॉल्व कीजिएगा। जितना ही आपको इजी दिखाई दे रहा है उतना ही इजी है, मगर उसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। फिर से Cu2 प्लस में से Cu आपको दिया गया 0.34 वोल्ट, Cu प्लस 1 में से Cu आपको दिया गया 0.52 वोल्ट। देन कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये जो सेल रिएक्शन दे रखी है, फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये पूरा लिखिएगा। इसका आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलो कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। पहले हमें इसको इस तरीके से लिखना है, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा सॉल्यूशन में कैसे कर रहा हूं। प्लस Cu, इट गिव्स, ये 2Cu प्लस से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2Cu प्लस को मैं अलग अलग कर देता हूं। अब यहां पे देखिएगा, +2 में से +1, +2 में से +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे हो रहा है। सो ये जो है वो कैथोड है, ये जो है वो कैथोड है। यहां पे देखिएगा, Cu में से Cu प्लस 1, Cu में से Cu प्लस 1 मतलब 0 में से +1, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब जाके ये बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पे होता है। सो सेल रिएक्शन से हमने ये पहचान लिया कि भैया कौन सा जो है कैथोड है और कौन सा जो है वो एनोड है। ये हमने पहचान लिया कौन है कैथोड और कौन है एनोड, ठीक है। अब चलो ई नॉट सेल कैसे निकालता है? ई नॉट सेल, उसकी जो फॉर्मूला होती है वो ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। चलो इसमें से पहचानिएगा कौन सा है कैथोड और कौन सा है एनोड। जो कैथोड है वो Cu2 प्लस में से Cu, ये है हमारे पास कैथोड जो है वो Cu2 प्लस में से Cu,
यहां पे देख लीजिएगा लिखा ही है कैथोड जो है वो Cu2 प्लस में से Cu कैथोड है। एनोड कौन है? एनोड Cu में से Cu प्लस 1 है। एनोड Cu में से Cu प्लस, मगर वो तो ऑक्सीडेशन वैल्यू है, एनोड की ऑक्सीडेशन। इसकी रिडक्शन वैल्यू कैसे लिखनी है? इसकी रिडक्शन वैल्यू लिखनी है Cu प्लस 1 में से Cu, इसके रिडक्शन वैल्यू है, रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, ये रिडक्शन वैल्यू है क्या। मगर स्टार्टिंग में यहां पे देख लीजिएगा क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देखिएगा आपको Cu2 प्लस में से Cu प्लस 1, Cu2 प्लस में से ये तो Cu है, ये तो Cu प्लस 1 में से Cu है, ये तो दिया ही नहीं है आपको। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में कहा था, ठीक है, वहां पे भगवान ने आपका साथ दिया था, जो दोनों वैल्यू यहां पे जो भी आ रहा है ना, जो भी आ रहा है वो दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, मगर यहां पे ये दोनों वैल्यू नहीं दे रखी है आपको। फिर कैसे सोल्व करेंगे आप? यहां पे तो हमें Cu2 प्लस में से Cu दिया ही नहीं है, Cu प्लस देख लीजिएगा, Cu2 प्लस में से Cu तो हमें दिया ही नहीं है। फिर कैसे आप निकाल पाओगे कि Cu2 प्लस में से Cu कौन सी वैल्यू होगी, Cu प्लस 1 वैल्यू? देख लीजिएगा, हमने थोड़ी देर के पहले एक ऐसा भी कंसेप्ट पढ़ा था, ट्रायंगल वाला कंसेप्ट, याद है नहीं? शायद आपको याद ही होगा ट्रायंगल वाला। यहां पे हाईएस्ट वैल्यू, यहां पे लोएस्ट वैल्यू और यहां पे मिडल, ठीक है। ये रिडक्शन का एरो है, ये रिडक्शन कह रहा हूं। यहां पे N1 E1 नॉट, उसके बाद N2 E2 नॉट, उसके बाद N3 E3 नॉट। चलो N1 यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, E1 मतलब जो यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है 0.34 वोल्ट, Cu2 प्लस में से ये 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ये तो हमें नहीं दिया गया इसलिए ये तो ढूंढना पड़ेगा हमें, ये क्वेश्चन मार्क है। Cu प्लस 1 में से Cu 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये जो हमें दिया गया 0.52 वोल्ट दे रखा है। अब आपको इक्वेशन पता ही है, N1 E1 नॉट इज इक्वल टू N2 E2 नॉट प्लस N3 E3 नॉट। N1 मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, E1 है 0.34 वोल्ट, N2 है 1, E2 हमें फाइंड करना है, N3 है 1, E3 हमें दिया गया है 0.52 वोल्ट, 0.52 वोल्ट दे रखा है। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 0.68 वोल्ट आएगा, यहां पे E2 नॉट है, प्लस इसको 0.52 लिखेंगे हम, इस तरफ आने दीजिएगा, 0.68 में से 0.52 माइनस हो जाएगा, और E2 नॉट जो है वो क्या है? E2 नॉट वो Cu2 प्लस में से Cu है। E2 नॉट क्या है? वहां पे लिखा ही है ना, Cu2 प्लस में से Cu कितना आएगा? 0.16 वोल्ट आएगा। सो अब यहां पे जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है Cu2 प्लस में से Cu प्लस 1, वो यहां पे रख दीजिएगा 0.16 वोल्ट। Cu प्लस 1 में से Cu वहां पे जो दी गई हमें वैल्यू 0.52 वोल्ट, जो वैल्यू वहां पे दी गई है वो वैल्यू यहां पे रख दीजिएगा 0.52 वोल्ट। सो इसमें से ये निकालोगे 0.36 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 0.36 वोल्ट आ जाएगा। ये क्या आ गया? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ये आ गया। अब देख लीजिएगा यहां पे ये जो वैल्यू है, ई नॉट सेल वैल्यू है, मैंने तो आपको बताया था भैया, ई नॉट सेल 0 आ सकता है, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ सकता है, ई नॉट सेल कभी माइनस नहीं आएगा। यहां पे तो ई नॉट सेल माइनस आ रहा है, यहां पे ई नॉट सेल माइनस आ रहा है, उसका मीनिंग ये हुआ, आपको एग्जाम में तो यही टिक लगा कहना है भैया, ऐसा मत बोलिएगा कि यहां पे ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में तो आपको यही टिक लगाना है, मगर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? यदि आपने ऐसा कैलकुलेशन से निकाला, एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है कि भैया जिसका ई नॉट सेल नेगेटिव आता है ना, जिसका ई नॉट सेल नेगेटिव, उसका मीनिंग ये होता है, जो यहां पे रिएक्शन लिखी हुई ना, रिएक्शन एक्चुअल में Cu2 प्लस Cu इट गिव्स 2Cu प्लस है ना, ये रिएक्शन है ना, वो उसका रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इसका बैकवर्ड जो रेट है ना, बैकवर्ड रेट वो फास्ट होता है, फॉरवर्ड रेट जो है स्लो होता है। मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए आपको 2Cu प्लस 1 को पहले लिखना होगा, इसको आगे लिखना होगा। मतलब ये उल्टी रिएक्शन आपको दे रखी है, उल्टी रिएक्शन देंगे तब जाके ही यहां पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी।
आपको तो एग्जाम में नेगेटिव लिखना है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये चलो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, देन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल एंड गिव्स दिस सेल स्टेटमेंट आपको सेल के लिए वो स्टेटमेंट देना है कि भैया ये जो रिएक्शन होगी ना वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप नहीं हो सकती। जिसका ई नॉट सेल माइनस में होता है वो अपने आप नहीं होगी, ठीक है। कॉपर का पॉजिटिव होता है, जिंक का नेगेटिव होता है। वो जो सारे थे ना वो हाफ सेल थे, याद रखे, वो जो सारे सेल थे वो हाफ सेल थे। यहां पे जो ये है ना, यहां पे ये सेल की बात है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए आपको एक बार में, यदि आपने कभी पढ़ाई नहीं है, फिर एक बार में समझ में तो आ जाएगा, मगर एक्यूरेसी के लिए कई बार हम इनोट सेल बोलते हैं, कई बार हम हाफ सेल बोलते हैं। इसको एक्यूरेसी से पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो फ्रेश माइंड से पढ़ना होगा। दूसरी बात, ये लेक्चर को समझने के लिए पहले से जो सारे आगे के जो सारे लेक्चर्स है वो आपको परफेक्ट पढ़ना है, तब जाके ही आप इसमें एक्यूरेसी ला पाओगे। आई बात समझ में? चलो अब थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा बेसिक मैथ्स, हेडिंग लगा दीजिएगा बेसिक मैथ्स। इसमें आपको लॉगरिथम के कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले लॉगरिथम का कंसेप्ट, मान लो आपको log x इंटू वाई दिया गया है, उसमें सबसे पहले लॉगरिथम यदि लगाना है, देख लीजिएगा x इंटू वाई। फिर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, log x प्लस log y। यदि आप बी ग्रुप से, बेसिकली बी ग्रुप से हो, मैथमेटिक्स आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए फिर भी इजी रहेगा। मैं सारा जितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैथमेटिक्स आ रहा है वो आपको मैं पढ़ा देता हूं भाई, और वो भी बेसिक मैथमेटिक्स ही होता है। log x इंटू वाई, आपको log x प्लस वाई करना है। सेकंड, मान लो log x अपॉन वाई दिया गया है, डिनोमिनेटर रखा है, फिर यहां पे इसका सिंप्लीफिकेशन log x माइनस log y करना है, log x माइनस log y करना है, ठीक है। चलो उसके बाद मान लो आपको लॉगरिथम में log x रेस टू पावर 2 दिया गया है, जितनी भी पावर दी जाती है वो पावर आपको आगे ले लेनी है, 2 log x, जितनी भी पावर आपको दे रखी है वो पावर आपको आगे ले लेनी है, 2 log x कर देना है, ठीक है। जो भी पावर है आपको आगे ले लेना है। उसके बाद मान लो यहां पे log 1 अपॉन x, इसको यदि log x करना है फिर आगे माइनस कर देना है। यदि लॉगरिथम आप कभी भी चेंज करोगे, आप ऐसे log, देख लीजिएगा, ऐसे log 1 अपॉन x है, उसको log x करना है, माइनस log x हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन, चलो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। log 1 अपॉन x है, उसकी कोई पावर नहीं है, फिर 1 पावर है। अब मैथमेटिक्स में ये तो थोड़ा सा आपको पता ही होगा, पावर का भी मैं आपको अभी पढ़ा देता हूं। ये x को यदि ऊपर ले लिया हमने, फिर पावर माइनस हो जाती है, x को यदि ऊपर ले लिया फिर पावर माइनस हो जाती है, और पावर जो भी है वो उसको यदि आगे ले लिया फिर माइनस log x। इसलिए लॉगरिथम में कोई भी आप चेंजेस करोगे ऐसे, फिर क्या होगा, log 1 अपॉन x है, माइनस log x हो जाएगा। उसके बाद ये भी देख लीजिएगा, मान लो यहां पे यही कंसेप्ट है, मान लो यहां पे आपको x अपॉन वाई दिया गया है, उसको आप माइनस log y अपॉन x लिख सकते हो, उसको आप माइनस y अपॉन x। लॉगरिथम यदि ऊपर नीचे चेंज किया, कैसे, इसका सॉल्यूशन है भी, y को ऊपर ले लिया -1 हो जाएगी, x को नीचे ले लिया। पावर यदि आप नीचे से ऊपर चेंज कर रहे हो, पावर चेंज होगी, प्लस में से माइनस हो जाएगी, माइनस में से प्लस। सो आपको डायरेक्ट यही याद रखना है, इसको यदि चेंज किया फिर माइनस हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एक काम कीजिएगा, इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको log, ध्यान से देखिएगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस ऐसा दे रखा है, फिर इसको आप माइनस log Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस ऐसा लिख सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। पावर चेंज की आपने, नीचे से ऊपर ले लिया, ऊपर से नीचे, मतलब पावर 1 में से -1 हो जाएगी, इसकी 1 में से -1। लॉगरिथम को यदि चेंज किया अंदर, फिर आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो 6th कंसेप्ट,
यदि आपको ऐसा कुछ दिया गया है log x इज इक्वल टू 5, ठीक है, सो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू, log को उस तरफ जाने दीजिएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, log को उस तरफ जाने दीजिएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, और 5 का एंटी लॉग आपको पता है 10⁵, ये कैसे आता है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, मगर यहां पे आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिएगा, log x इज इक्वल टू, यदि 5 दिया गया है, यहां पे कुछ नहीं है, फिर 10 बेस है, कोई भी बेस नहीं है, फिर आपको 10 बेस लेना है, ठीक है। सो इसको log यदि निकालना है एंटी लॉग करके निकाल सकते हो, या तो इसकी जो बेस है यहां पे ले लीजिएगा, और इस यहां पे जो भी दिया गया है उसको आप पावर में लगा दीजिएगा, जो भी आपको दिया गया है वो पावर में लिखना है, ठीक है। फिर से और इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो आपको log x इज इक्वल टू 205 दे रखा है, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे बेस कुछ नहीं है, फिर 10 बेस है, सो यहां पे 10 ले लीजिएगा, और यहां पे जितना भी दिया गया है वो इसका आपको पावर में लेना है। आई बात समझ में? चलो, हमने आगे जो पढ़ा था याद कीजिएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। सो इसमें एल एन के की जगह एल एन के वहां पे ही रखिएगा, आर टी को इस तरफ ले लीजिएगा, सो जी नोट की डिनोमिनेटर में आर टी आ जाएगा, और यहां पे माइनस है, माइनस साथ में आएगा, यह तो आपको पता ही होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस का माइनस भी रहेगा। ln जो है उसको नेचुरल लॉग लिख सकते हैं, ln को नेचुरल लॉग, और उसका बेस e होता है। यदि बेस चेंज करना है, e का बेस 10 करना है, फिर आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो यहां पे माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, सो के इज इक्वल टू, ई को यहां पे ले लीजिएगा, सो जो भी यहां पे दिया गया है आपको उसको पावर में ले लेना है, क्या करना है, उसको पावर में ले लेना है, ठीक है। यहां पे जो बेस है उसको यहां पे ले लीजिएगा, यहां पे जितना भी दिया गया आपको उसको पावर में ले लेना है। दूसरी बात फिर से, माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट होता है, सो एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, यहां पर माइनस साथ में जाएगा, माइनस मल्टीप्लीकेशन में उस साथ, ऐसा मत कीजिएगा माइनस का उस तरफ चला, उस तरफ ले लिया और माइनस का प्लस कर दिया आपने, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, एडिशन सबस्ट्रैक्ट में होता है, इसमें नहीं होता है। ln को हम इस तरफ लिख सकते हैं 2.303 log के, ln का देख लीजिएगा, मैंने 2.303 log में कन्वर्जन किया। अब यहां पे बेस e नहीं होता, यहां पे कौन सा होता है, 10 होता है। यदि डायरेक्ट ln का मैंने log लिखा, फिर ln का log में यहां पे बेस e लिखते हैं हम, यदि थ्रू 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां पे log क्या ही रहेगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी रहेगा, सो log के टू द बेस 10 यहां पे माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहां पे के बेस जो 10 है यहां पे ले लिया, फिर जितना यहां पे है वो उसकी पावर में चला जाएगा, 2.303 आर टी यहां पे 10 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। सो इसको भी लिख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट 7, मान लो यहां पे आपको ऐसा दे रखा है x रेस टू पावर 5 मल्टीप्लाई x रेस टू पावर 2, यदि बेस सेम है तब यहां पे पावर का एडिशन होगा, ठीक है, बेस सेम है यहां पे पावर का एडिशन होगा, x रेस टू 7 कर देंगे। यदि x रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 2 है, यदि बेस सेम है, फिर पावर को नीचे से ऊपर लिया, फिर पावर नीचे से ऊपर माइनस हो जाती है, 5 में से 2 निकाल दिया, इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये पावर वाली बात जो है याद रखिएगा पूरी, हमें ये बहुत यूज में आएगी। यदि मान लो Zn2 प्लस यहां पे दे रखी है, इसकी पावर मान लो आपको 3 दे रखी है, और यहां पे मान लो हमें दिया रखा है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, इसकी पावर 2 दे रखी है। इसको हमें यदि सिंप्लीफाई करना है, बेस इन शॉर्ट हमें यहां पे इसकी जरूरत क्या होगी, हमें यहां पे ऐसा चेक करना है, देख लीजिएगा, ऐसा चेक करना है हमें यहां पे कि यहां पे भैया 3 मल्टीप्लाई 2, इसका जो चार्ज है वो 6 चार्ज होगा, यहां पे भी 3 मल्टीप्लाई 2, इसका चार्ज 6 चार्ज है, ऊपर 6 चार्ज है, नीचे भी 6 चार्ज है, प्लस
6 चार्ज, नीचे भी +6 चार्ज। जनरली ये यहाँ पे सिर्फ बैलेंस ही है, ऐसा कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं करना हमें, मगर सिर्फ यहाँ पे इसको मैं मेटल लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 2 जा 6 +6, इसको भी मेटल लिख लेता हूँ। 2 3 जा 6, सो यहाँ पे 6x पावर नीचे से ऊपर ले लीजिएगा, सो पावर 1 हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी। और किसी की भी 0 पावर मतलब ये बैलेंस हो जाएगी, किसी की भी 0 पावर, याद रखिएगा, किसी की भी 0 पावर को आपको रखना है 1। मतलब हमें यहाँ पे ये नॉट्स इक्वेशन जो है उसमें ऐसा देखना होगा कि यहाँ पे जो भी चार्ज है और यहाँ पे जो भी चार्ज है वो बैलेंस में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ इसको मेटल लिखा, ये इतना मैथमेटिक्स मैंने इसलिए पढ़ा है आपको कि ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे भैया चार्ज बैलेंस करना होगा हमें नॉट्स इक्वेशन में। यहाँ पे जो भी आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के में यूज आएगा। यदि मैथमेटिक्स आपको पता नहीं है फिर आपको ये नॉट्स इक्वेशन आपको डिफिकल्ट रहेगा, और मैथमेटिक्स पता है तब आपको नॉट्स इक्वेशन इतना इजी रहेगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स नेक्स्ट में हम ऐसा पढ़ेंगे, log 1 की वैल्यू को आपको याद रखना है 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6021 होती है, log 5 की वैल्यू 0.6990 या तो 91 होती है, ठीक है। इतनी log की वैल्यू याद रखिएगा। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहां पे बिकॉज log 10 और यहां पे बेस भी इसका 10 होता है, सो यहां पे 1 होता है। यदि आपको पूछा जाए log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है, मगर log 2 इसका बेस यदि 2 है फिर इसकी वैल्यू 1 होती है। याद रखिएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है फिर 10 होता है, कुछ नहीं फिर क्या होता है, 10 होता है। यहां पे जो भी दिया गया है और उसका बेस भी वही है तब उसकी वैल्यू 1। log 2 की वैल्यू पूछा जाए तब 0.3010 होती है, मगर log 2 यहां पे दे रखा है और बेस भी 2 दे रखा है तब उसका 0.3010 नहीं रखना है, हमें 0.10 उसको हटा के 1 रखना है। उसके बाद देख लीजिएगा एक बात, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। जब बेस कुछ नहीं है तब 10 है, मगर यहां पे यदि बेस आपको लिख ही दिया है कि 3 बेस है तब इसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू? 1 होगी। जो भी बेस है उसकी वैल्यू 1 होगी। यहां पे log 3 और उसका बेस भी 3 है तब उसकी वैल्यू 1 रखनी है हमें, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा नेचुरल लॉग, मान लो यहां पे दे रखा आपको, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। चलो इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ln e का मीनिंग होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका बेस जो होता है e होता है, सो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सो याद रखिएगा नेचुरल लॉग e इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा? नेचुरल लॉग इक्वल टू 1 होगा। दूसरी बात, यहां पे ln मान लो आपको 10 दे रखा है, तब इसको हम log टू द बेस e लिख सकते हैं। इसका तो बेस e होता है। अब बेस यदि चेंज करना है हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब बेस क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। e में से 10 करना है आपका, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। अब log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू log ln 10 की वैल्यू 2.303 आती है। ln 10 की वैल्यू 2.303 आती है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में ये आपको जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोई भी की मान लो 0 पावर है 1 होता है, 2 0 5 3 की भी 0 पावर है, किसी की भी 0 पावर है, किसी की भी 0 पावर ले लीजिएगा, उसका आंसर 1 होता है। किसी की भी 0 पावर है उसका आंसर जो है 1 होता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। आगे कई सारा मैथमेटिक्स है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मगर इतना मैथमेटिक्स यदि आपको पता है फिर आपके लिए नॉट्स इक्वेशन जो है, नॉट्स इक्वेशन में आपके लिए नॉट्स इक्वेशन बहुत इजी रहेगा। उसमें आप इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर रहेगा। मगर उससे पहले आप जितने भी यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर जितना भी पढ़ाया है वो एक बार परफेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ही ये नॉट्स इक्वेशन का जो है, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, वो 4th लेक्चर नॉट्स इक्वेशन का हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।